मैं जिस घर में बैठा हुआ हूं और हमारे आसपास आप ये तीन बहनें को जो देख रहे हैं, तीन छोटी छोटी बच्चियों को देख रहे हैं, इनकी कहानी बहुत दुखदाई है। इनकी कहानी सुनकर आप को भी लगेगा कि नहीं, इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको देखिए, इनके हाथ में भी ये देखिए प्लास्टर लगा हुआ है और मतलब ये छोटी सी बच्ची, इनके हाथ टूट गए और इनके माँ, इनके अब्बा कोई नहीं है। और इन बच्चों की मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, जज्बाती हो गया, कैसे बयां करूं कि ये लड़की जो है कमाती है अपनी इन छोटी छोटी बहनों के लिए, क्योंकि इसकी मम्मी किसी और के साथ भागकर शादी कर लेती है, इसके पिता कहीं और शादी कर लेते हैं और इन लोगों को ऐसे तनहा छोड़ देते हैं। और अब ये सबसे बड़ी लड़की मरियम जो है दूसरे के घरों में काम करके ये करती है, अपने भाई बहनों का, अपने छोटी छोटी बहनों का पेट पालती है। इनका हाथ टूट गया, इलाज करवाती है। ये सारी जिम्मेदारी इस छोटे से कांधे के ऊपर। न तो ये बच्चा अभी स्कूल जाने के लायक था, इन बच्चों को अभी अपने बचपन की ज़िंदगी जीनी थी, अभी माँ बाप के साए में रहना था, अभी माँ बाप के साथ ठिठोलियाँ करना था। लेकिन इस बचपनी में ही इनके ही अपने माँ बाप ने इनसे इनका बचपना छीन लिया, इनके ही अपने माँ बाप ने इनके चेहरे पर से खुशी छीन ली और इस बच्चे को रोता बिलखता तड़पता हुआ इस काल कोठरी जैसे घर में, इस अंधेरे जैसे घर में अकेला छोड़ दिया। ये कहानी है झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय की। बसंतराय में एक पंचायत आता है डेरमा, और डेरमा पंचायत का ये गांव रेशम्बा में मरियम रहती है, उनकी ये छोटी बहन रहती है, उनकी ये बहन रहती है और ये लोग रहती हैं, अकेले रहती हैं इस काल कोठरी में, इस अंधेरे नुमा घर में रहती हैं और ये लोगों के दरवाजे पर हाथ फैलाती है, लोगों के दरवाजे पर जा जाकर मांगती है, या फिर किसी के खेत में काम करती है, किसी के ईंट भट्टे में काम करती है। लोगों को तरस आता है, कुछ पैसे इन्हें दे देते हैं, उसी पैसे से ये घर के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए अनाज लाती है, चावल लाती है, राशन लाती है और शाम में अंधेरे में मोबाइल या फिर किसी और रोशनी में खाना बनाती है। ये तो कहानी है। अब आप सोचिए वो कैसे मर्द होंगे, अब आप सोचिए वो कैसी औरत होगी कि उनके ऊपर क्या इश्क का बुखार सवार हुआ होगा कि 4 बच्चे होने के बाद भी वो महिला छोड़कर चली जाती है अपने चचेरे देवर के साथ। चलिए औरत तो चली गई, उनके बाप को भी तरस आना चाहिए था इन बच्चों के ऊपर, उनके बाप को भी सोचना चाहिए था कि पहले इन बच्चों को कुछ संभाल ले। शादी तो मर्द की जरूरत है, उन्हें करना ही था। मर्द कहाँ रह सकता है ऐसे, औरतें भी नहीं रह सकती अगर वो जवान हो तो उनके पिता ने भी शादी तो की, लेकिन वो जब से उन्होंने शादी की वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में ही रहने लगे और इन बच्चों को यहीं पर छोड़ दिया है। अब ये बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। इतनी बात हम बोले बेटा, बात सही है, सही बात छो? हाँ। सही बात है। हाँ। अम्मी तुम्हारी दूसरे से शादी कर ली? हाँ। है ना? अब्बा भी दूसरे से शादी कर लिया? हाँ। तुम ही काम करते हो? हाँ। दूसरे के ईंट भट्टा में तुम ही काम करते हो, खेत में काम करते होगे, दूसरे घर पे मांगते भी होगे, अभी मांग मांग के पैसा जमा किए होगे या फिर इधर उधर से तो फिर खाना बनाओगे, इसका इलाज कराओगे, है ना? हाँ। इस खबर की पुष्टि यहाँ पर आसपास की जमा भीड़ भी कर रही है कि आज से 5 साल पहले 2018 की बात थी जब इसकी मम्मी इन लोगों को छोड़कर फरार हो गई थी और इसके पिताजी भी फरार हो गए थे। तब से ये बच्चे बिल्कुल यतीम के तरह है। यतीम उसको कहा जाता है जिसके माँ बाप मर जाते हैं, लेकिन इन लोगों की हालत तो उनसे भी बुरी है। माँ बाप होते हुए भी ये बच्चे यतीम हो गए हैं। की चच्ची? हाँ, सही बात है। सही बात है। अब कैसे हो चलेगा? कैसे चलेगा इस बच्चे का? कैसे चलो, अब बच्चे तुम ही सब ने देखिएगा बेटा, ये सब तो तुम ही सब आदमी जब भीड़ गया सर बेटा, तो अब तुम सब जो कर दो इस सब का भलाई। मेरे हाथ में ये 3 आधार कार्ड हैं, मैं इसलिए ये आधार कार्ड आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों बहनों के आधार कार्ड हैं और मुझे लगा कि इन बच्चों का अगर कोई अकाउंट नंबर होता तो मैं आपके साथ साझा करूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन तीनों बहनों में से किसी के पास अकाउंट नंबर नहीं है। स्कूल बच्चे जाएं तो वहां पर अकाउंट खुलता है। ऐसे बच्चे जिन्हें पेट की भूख पड़ी हो, जिन्हें पेट का लाला हो, तो वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? ना तो माता पिता और फिर आसपास के लोग कौन जिम्मेदारी उठाता है? और ये बच्चे ना तो स्कूल गए, ना तो इनका अकाउंट ओपन हो पाया। अब मदद की जाए तो कैसे की जाए? तो यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, दिखाइए, सरपंच या फिर वार्ड मेंबर लोग हैं। इन लोगों को हम लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है कि आप बच्चों का अकाउंट खुलवाइए।
बच्चे का जब अकाउंट खुल जाएगा फिर हम आप लोगों के साथ वो अकाउंट नंबर साझा करेंगे, तब आप कुछ मदद कर सकते हैं। और निवेदन ये तो हुई आपकी बातें, बाकी स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों से भी मैं ये विनती करूंगा कि आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं, सरकार बहुत सारे ऐसे फंड है उनके पास जो बच्चों की मदद के लिए होती है, तो वैसी सारी ज़रूरतें इन बच्चों को देकर आप इनकी ज़िंदगी को, इनकी परेशानी को कम कर सकते हैं, इनकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, इनके दुखों का सहारा बन सकते हैं। बाकी ये स्टोरी है मरियम की, ये स्टोरी है तबस्सुम की, ये स्टोरी है तरन्नुम की, और ये कहानी है रेशम्बा गाँव की, जहाँ पर 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो लोगों की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों की मदद इसलिए क्योंकि एक वैसे माँ बाप इनकी ज़िंदगी में थे, या फिर ये लोग वैसे माँ बाप की बेटी है जो अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए, जो फिर अपनी जवानी को लुटाने के लिए इन चारों बच्चों की कुर्बानी दे देती है और दूसरे के साथ समझिए भाग जाती है। एक तरह से ये भी समझिए उन माँ बाप को लग रहा होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया। अपनी मोहब्बत को पाने के बाद तो लोग यही महसूस करते हैं, औरत को भी यही लग रहा होगा, उसके पिता को भी यही लग रहा होगा, लेकिन उसके पीछे ये जो चीज़ें हुई है ना, ये 4 छोटे छोटे बच्चों के बचपने में जिस तरीके से इनके ऊपर गहरा सदमा पड़ा है, गहरा अभाव पड़ा है, इनके मुंह में ऐसा नहीं कि जुबान नहीं है, बोल नहीं सकती, इतने सदमे में बच्ची है, इतने सदमे में देखिए घबराई हुई ये चेहरे, ये बच्चे को देखिए उदास है। छोटे छोटे बच्चे, आप अम्मी है ना बेटा तुम लोगों को, ये छोटे बच्चे घर जाएंगे हंसते खेलते दौड़ते, माँ खाए दे, अम्मी खाने दो, बाप पैसा दो, ये बच्चा किसके पास बोलेगा? ये सब चीज़ सोचकर ये बच्चे उदास हो गए हैं। ये सब चीज़ सोचकर इन बच्चों के जो है चेहरे पर हवाई उड़ गई है। और ये 5 साल से लगातार बना हुआ है। 5 साल में भी किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं कि मालूम नहीं होगा, मालूम होगा। कोई मदद नहीं पहुंची है, कोई इनके लिए कुछ कर नहीं पाया है। हम एक छोटी सी कोशिश ये कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग आ सकते हैं तो इनकी मदद कीजिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि, खास करके जो प्रखंड के लोग हैं, ब्लॉक के लोग हैं, जिला के लोग हैं, वो लोग से भी निवेदन कि आप लोग कुछ कीजिए। बाकी हम लोग बहुत जल्द इनका अकाउंट नंबर साझा करेंगे आपके पास, जब तक इनका अकाउंट ओपन ना हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बीच का कोई अकाउंट नंबर डाला जाए, किसी और दूसरे लोगों का अकाउंट नंबर डाला जाए। जैसे ही बच्चे का, बड़ी बहन ये है, बड़ी बहन मरियम नाम है इसका अकाउंट नंबर ओपन होगा, हम आप तक साझा करेंगे। तब तक आप आकर भी मदद कर सकते हैं और इस वीडियो को दूर तक फैला सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी बच्चों के हक में दुआ कीजिए, इनकी ज़िंदगी आसान हो।